हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हाजिर हैं पॉलिटी के क्लास 5 में और देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूची को भी कंप्लीट करेंगे। किन्हीं का कमेंट आया था कि डिस्कशन नहीं करवाइए, तो मैं कहना चाहूँगी कि डिस्कशन तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग को डिस्कशन नहीं देखना है तो वीडियो को फास्ट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले अनुसूची के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लीजिए। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बताएंगे? सभी को पता होगा ही। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8। कितनी थी? 8। बाद में 4 और अनुसूची जोड़ दिया गया और वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। अब 4 अनुसूची कौन कौन सा जोड़ा गया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़े गए। कब कब जोड़ेंगे इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, 9वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। 11वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा पंचायत से और 12वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा नगर पालिका से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यह नगर पालिका से है। अब कब जोड़े गए ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसे जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। विधायक रहेगा तो 1992, विधायक 1992 और अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया है। वही 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ही जोड़ा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं पहली अनुसूची में क्या है। तो देखिए, पहली अनुसूची में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में कितने राज्य थे बताएंगे? मूल संविधान में कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब नेक्स्ट आता है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो हो जाएगा वेतन से। पहले वेतन उसके बाद शपथ। बड़ा कन्फ्यूजन होता है 2 और 3 में। तो पहले वेतन उसके बाद शपथ। तीसरी अनुसूची में है शपथ है। तो वेतन की भी जिक्र कर ही लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना दिया जाता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना दिया जाता है पता ही होगा? 5 लाख रुपया। 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपया है। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति होने का वेतन दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 4 लाख। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें भी 4 लाख ही वेतन दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों या फिर लोकसभा के सभापति, मतलब कह सकें लोकसभा के अध्यक्ष। इन दोनों का वेतन कितना है? 4 लाख ही है। अब बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का वेतन कितना दिया जाता है? राज्यपाल का वेतन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। राज्यपाल को वेतन दिया जाता है 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया। इसके साथ साथ लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इन्हें भी वेतन कितना दिया जाता है? 3.5 लाख ही दिया जाता है। 3.5 लाख ही दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? तो राज्यसभा के उपसभापति को, इन्हें भी 3.5 लाख दिया जाता है। किन्हें किन्हें? राज्यपाल को 3.5 लाख, लोकसभा के उपाध्यक्ष को 3.5 लाख और राज्यसभा के उपसभापति को भी कितना दिया जाता है? 3.5 लाख रुपया वेतन के रूप में दिया जाता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है यह कितना है? 2,80,000। 2,80,000 दिया जाता है। 2.8 लाख लिख लेते हैं, 2.8 लाख। और अन्य न्यायाधीश का कितना वेतन है? अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। 2.5 लाख है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का तो है ही है 2.5 लाख। इसके साथ साथ कैबिनेट मुख्य सचिव का ही वेतन कितना है? 2.5 लाख ही है। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय या फिर विभाग के सचिव का जो वेतन ये कितना है? 2,25,000। 2,25,000। मंत्रालय या विभाग के सचिव कितना वेतन है? 2,25,000। उसके बाद कैग की बात की जाए तो कैग का वेतन कितना है?
तो इनका वेतन हो जाएगा 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख। देखिए 2,25,000 जो वेतन है कैबिनेट मुख्य सचिव का, माफ करिएगा, मंत्रालय या विभाग के सचिव का तो है ही है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य का भी वेतन कितना है, 2.25 लाख ही है, 2,25,000 ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में क्या है, तो यह है शपथ से संबंधित। शपथ 2 में हमने वेतन की बात कर लिया, अनुसूची 3 में हम लोग शपथ की चक्र कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताएंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यह दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर यह अनुपस्थित रहे तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वही राष्ट्रपति का जो शपथ होता है यह संविधान की शपथ होता है। किनका शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। वही संसद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है, संसद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, इसलिए ध्यान से बस सुना करिएगा। संसद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। संसद के सदस्य जो हैं यह शपथ किसके लेते हैं, तो सूचना के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यह जो है संविधान एवं विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके शपथ लेंगे, तो संविधान एवं विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद और पीएम को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और यह कर्तव्यों के निर्वहन का शपथ लेते हैं, कर्तव्यों के निर्वहन का शपथ लेते हैं। अब आ जाता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और जहां जनसंख्या सर्वाधिक रहेगा वहां राज्यसभा का सीट भी सर्वाधिक रहेगा। अगर बात की जाए तो राज्यसभा का सीट सर्वाधिक कहाँ रहेगा, तो यूपी में। यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 31 है। कितनी है, 31। उसके बाद बात की जाए तो महाराष्ट्र का सर्वाधिक है। महाराष्ट्र का कितना है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 19, महाराष्ट्र का 19। और तमिलनाडु का 18। तमिलनाडु का राज्यसभा का सीट कितनी है, 18 है। बिहार और पश्चिम बंगाल का राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है। यूपी का 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, बिहार और पश्चिम बंगाल का राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है राज्यसभा का सीट, कर्नाटक में आपका हो जाएगा 12। कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है, 12 है। वही गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्य का राज्यसभा का सीट कितना है, 11 है, 11। वही राजस्थान और उड़ीसा का राज्यसभा का सीट कितना है, 10 है। एक और रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का सीट 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों का राज्यसभा का सीट 16 है। कर्नाटक 12, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों का राज्यसभा का सीट 11 है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों का राज्यसभा का सीट कितना है, 11। वही राजस्थान, उड़ीसा, ये दोनों राज्यों का राज्यसभा का सीट 10 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंजाब, असम और तेलंगाना की। पंजाब, असम और तेलंगाना की राज्यसभा का सीट कितना है, तो है 7। मेरा मकसद यही कि एक ही वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी पूछा ना जाए अनुसूची से संबंधित। तो पंजाब, असम और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों का राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। झारखंड की भी बात कर लेते हैं। झारखंड को क्यों छोड़ना, हमारा पड़ोसी राज्य है। झारखंड का राज्यसभा का सीट कितना है, 6। कितना है, 6। वही छत्तीसगढ़ और हरियाणा, हरी की नगर हरियाणा, इन दोनों राज्यों का जो राज्यसभा का सीट है ये कितना है, 5 है, 5। वही जम्मू कश्मीर के राज्यसभा का सीट कितना है, 4 है। जम्मू कश्मीर 4। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों की नगरी सब है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इन तीनों राज्यों का राज्यसभा का सीट कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अब चल लेते हैं पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर में जो भी राज्य हैं, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सभी राज्यों में राज्यसभा का सीट कितना है? 1 है। सिर्फ असम को छोड़कर, असम का हमने कितना बताया था? 7। असम का 7 है। बाकी सभी राज्यों का जो है 1 ही राज्यसभा का सीट दिया गया है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा, गोवा का भी 1 ही दिया गया है राज्यसभा का सीट, पुदुचेरी 1 ही है और चंडीगढ़, इसका भी राज्यसभा का सीट 1 ही है। ये तो रही राज्यसभा के सीट के बारे में। अब चलते हैं अनुसूची 5 की ओर। अनुसूची 5 में क्या है हमने बताया भी, समस्त भारत का SC ST का प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है इसके बाद थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों का बंटवारा किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ध्यान देंगे, मूल संविधान में जैसे कि 1935 की बात की जाए, 1935 की बात कर लेते हैं, फिर मूल संविधान की बात कर लेते हैं और वर्तमान। तो देखिए, संघ सूची 1935 के समय कितना विषय दिया गया था? 59 विषय दिया गया था, 59 विषय ही थे। मूल संविधान में कितने थे? तो 97 थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 100 विषय शामिल हैं। देखिए, 1935 के समय 59 थे, मूल संविधान में 97 विषय थे संघ सूची में। इसमें कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। वही अगर बात की जाए राष्ट्र सूची में, तो राष्ट्र सूची पे कानून जो है, राष्ट्र सूची के विषयों पे जो कानून है राज्य बनाती है। 1935 के समय इसमें जो विषय डाले गए थे 54, मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान की बात की जाए तो 61 विषय हैं। मूल संविधान में कितने विषय हैं? 61। अब कम कैसे गया? तो 5 जो विषय थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाल दिए गए 5 विषय क्या क्या थे? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा था, मापतौल था, न्याय प्रशासन था, जनसंख्या नियंत्रण था, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डाल दिया गया। अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची के बारे में। देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत इसमें 36 विषय ही थे, मूल संविधान में 47 विषय थे और 5 विषय यहाँ से आ गए। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए हैं? 52। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 हैं। चलिए, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अवशिष्ट सूची में विषयों का और नहीं डाला गया है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया है कितने विषय हैं, लेकिन अवशिष्ट सूची केंद्र के पास होगा या कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये हमने कर ली कंप्लीट अनुसूची 7 को। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची की ओर, और ये भी बहुत ही डिटेल है। 8वीं अनुसूची यह किससे संबंधित है? भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। मूल संविधान में कितने भाषा थे? बताएंगे। मूल संविधान में मात्र 14 ही भाषा थी। कितने भाषा थी? 14 भाषा थी। फिर बाद में 15वां भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। और यह जो संशोधन हुआ था 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967, हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 16वां भाषा के रूप में एक ट्रिक है, नमक। तो 16वां भाषा के रूप में नेपाली को जोड़ा गया। नेपाली को 17वां भाषा के रूप में नेपाली मणिपुरी को जोड़ा गया, मणिपुरी। और 18वां भाषा के रूप में कोंकणी को जोड़ा गया। और ये तीनों को कब जोड़ा गया है? ये तीनों को 71वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ दिए गए। 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये चारों को 52वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो कुल भाषा कितने हो गए? 22। कुल भाषा कितने हो गए? 22। 14 मूल संविधान में, 1 सिंधी जोड़ा गया, 3 नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 4 जोड़ा गया
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चारों को ऐड करिएगा तो 22 भाषा मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 22 भाषा की। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और राजस्थानी जो है यह भाषा में शामिल नहीं है, अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन कौन से भाषा शामिल है, तो याद करने के लिए मैंने एक मैप निकाला है, तो मैप से थोड़ा याद कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे। देखिए 22 भाषा को हम लोग याद कर लेते हैं। तो ऊपर से चले तो देखिए सिंधी, काश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, काश्मीरी और पंजाबी। सिंधी जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में बोला जाता है, काश्मीरी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और पंजाबी तो पंजाब में बोला जाता है। ये तीनों का एक क्रम याद रखिएगा। हमने क्या बताया, सिंधी, काश्मीरी, पंजाबी। उसके बाद ये वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, यह सब क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है, हिंदी। तो देखिए सिंधी, काश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, पश्चिम बंगाल आ जाएंगे तो बंगाली, बंगाल के बगल में भी है असम तो असामी। तो सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी। उसके बाद उड़िया, उड़ीसा में आएंगे तो उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। अब यहाँ पे चलते हैं, लास्ट में रिकॉल भी कर लेंगे, टेंशन आप लोग ना ले, याद करवाने का पूरा प्रयास है मेरा। गुजरात में आएंगे तो गुजराती, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी, फिर कन्नड़। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो कन्नड़ को भी शामिल किया गया है। मलयालम, मलयालम केरल में बोला जाता है, तो इसे भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये सबको शामिल किया गया है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। फिर आ जाइए उर्दू, संस्कृत, उर्दू और संस्कृत को जोड़ा गया है। फिर हमने बताया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब याद करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे साथ साथ बोला करिएगा, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, हिंदी, बंगाली, असामी। अब आ जाइए नीचे, उड़िया, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आई होप याद हो गया होगा। नहीं भी याद हुआ होगा तो 1-2 बार और वीडियो देखिएगा, याद हो जाएंगे बिल्कुल आराम से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब चलिए आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये भी बताएंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी, ये सब तो हमने चर्चा कर ही लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल भी ना देरी अब करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये सब हो चुका है, अब बस फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इतना लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया, लेकिन पूछा क्या गया है तो वेतन की चर्चा किस में है? तो हमने क्या बताया, पहले वेतन, उसके बाद शपथ है। तो दूसरी अनुसूची, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। हमने सब कंप्लीट कर लिया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन चौथी अनुसूची। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूचिका का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? स्वशासित जिला परिषदों से है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद को हटाइए, अनुसूची करिए, यहाँ पे अनुसूची करिए, स्वशासित जिला परिषदों से है, स्वशासित जिला परिषदों से, तो यह हो जाएगा 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची भाषा के साथ, 22 भाषा। किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है?
9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आज थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन छुपे हुए थे, तो इसे कंप्लीट करना जरूरी भी था। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में किसे सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को। नेक्स्ट है मिलान करें। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से, राष्ट्रीय राजभाषा की सूची। 9वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से, माफ करिएगा 9वीं अनुसूची पूछा गया है, 1 मिनट। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह भाषा से हो गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, इसका जो हो जाएगा, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग मिला लेंगे, बाकी सही आंसर हमने बताया है। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची का जिक्र किया गया, बिल्कुल। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। अधिकार एवं कार्य। सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय अनुसूची में वेतन की चर्चा किया गया है, वेतन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिकारी और शपथ या प्रतिज्ञान। भारत का राष्ट्रपति किसका शपथ लेता है? हमने बताया है भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का। सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज किसके शपथ लिए हैं? तो हो जाएगा संविधान और विधि के मर्यादा बनाए रखने के। संसद सदस्य यह शपथ लेते हैं सूचना की गोपनीयता का। और संघ के मंत्री यह हो जाएगा कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन का। आंसर हो जाएगा ए। आप लोग मिला लेंगे, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 11 प्रश्न ही दिए गए थे। 11 प्रश्न बाद में हम लोग देखेंगे संविधान का भाग एवं अनुच्छेद, और इसे भी हम लोग डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया डिस्कशन में ही, बट कोई नहीं, एक ही वीडियो में प्रयास रहता है कि पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवाई हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना पूछा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा।